क्या आपको पता है कि एक बच्चा एक नए मोबाइल को बड़ी आसानी से समझ लेता है, लेकिन एक बड़े आदमी को, ग्रोन अप आदमी को मोबाइल को सीखना काफी मुश्किल होता है। एक बच्चा इतना इनोवेटिव होता है, सृजनात्मक होता है, लेकिन एक जो बड़ा आदमी है, एजड है थोड़ा सा, वो नई नई चीजें नहीं कर पाता। वो एक ढर्रे में फिट होता चला जाता है, एक ढांचे में फिट होता चला जाता है। वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि जब भी हम कोई नई चीज करते हैं तो हमारे सेल में जो सीखने वाली सेल हैं, न्यूरॉन्स, वो नए बनते हैं। आज से कुछ समय पहले वैज्ञानिक ये मानते थे कि जब हम पैदा होते हैं, जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं, शायद हम वही न्यूरॉन रहते हैं हमेशा के लिए, नए न्यूरॉन नहीं पैदा होते। लेकिन नहीं, ये झूठ साबित हुआ। और बाद में वैज्ञानिकों ने ये खोज की कि जब भी आप नया सीखोगे तो आपके दिमाग में लर्निंग साइट जिसे कहते हैं, जहां पे लर्निंग होती है, नए सेल बनते हैं, वो नए नए पैदा होते रहते हैं। जितना आप नया सीखोगे उतने नए सेल पैदा होते रहेंगे। अब बच्चे में, क्योंकि बच्चा है, उसमें नए सेल बनने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा सीखने की कैपेबिलिटी, क्षमता होती है उसमें। आप इसको यूं समझिए कि आप रोज एक निश्चित रास्ते से घर जाते हो, लेकिन मान लो आज आपने एक नया रूट लिया घर जाने के लिए, तो ये समझिए आपके दिमाग में एक नया न्यूरॉन पाथवे पैदा हो गया, एक नई लर्निंग साइट, लर्निंग जगह पैदा होगी, एक नया कनेक्शन क्रिएट हो गया। ऐसे हमारे दिमाग में, मतलब वो सारे जो न्यूरॉन जो हैं वो आपस में जाल की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और देयर आर कनेक्शंस। पता नहीं कितने मिलियन कनेक्शन है हमारे दिमाग में, न्यूरॉन्स के आपस में। जब भी आप कोई नई चीज करते हो तो एक नया कनेक्शन पैदा हो जाता है, लेकिन ये नए कनेक्शन पैदा होने की संभावना धीरे धीरे उम्र के साथ कम होती चली जाती है। आप देखिए, आपने गाड़ी अगर सीखनी है, ड्राइविंग, तो 10 साल 12 का लड़का आराम से सीख लेगा, 2-3 दिन में सीख लेगा। थोड़ा सा सिखाओ, 2-4 दिन में गाड़ी सीख जाएगा। लेकिन एक बूढ़े आदमी, 70 50 60 साल 70 साल के आदमी को आप गाड़ी सिखाओ, उसको महीने में भी नहीं आएगी। ऐसा क्या है? इसका मुख्य कारण है कि उसके अंदर जो नए केमिकल ब्रेन में पैदा होते हैं, लर्निंग वाले डेंड्राइट्स जो सेल पैदा होती हैं, वो क्षमता कम हो गई। इसका ये भी हम मतलब निकाल सकते हैं कि जब आप नई नई चीजें करते हो तो आप सीखते हो, है ना, आप जवान रहते हो। अब आप नई नई चीजें कितनी करते हो रोज, देखिए आप समाज में, आप कुछ नया करते ही नहीं हो, है ना। शादी हम वैसे ही करते हैं जैसे हजारों सालों से होती आई है ना। हम एजुकेशन लेते हैं, पढ़ाई लिखाई हमारी फिक्स है, फिक्स है, सब कुछ हमारे लिए पहले फिक्स है। हर आदमी के लिए एक ही तरह की पढ़ाई लिखाई है, स्कूलिंग है। बताओ ये कैसे हो सकता है, सभी को एक ही ढांचे में फिट करना। अब सभी लोग इंडिया में इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं। ये कोई अपनी अंदर का प्रभाव नहीं है, अंदर की सोच नहीं है, अंदर की समझ नहीं है। नहीं, ये थोपी गई चीज है, और उसी को हम अल्टीमेट ट्रुथ मान रहे हैं। धर्म, धर्म को हमने चूज नहीं किया, जाति को हमने चूज नहीं किया, अपना नाम हमने नहीं चूज किया, सब्जेक्ट हमने स्कूल में चूज नहीं किए, थोपे गए। इसलिए हमारा जब शुरू से इस तरह का माहौल दिया जाता है थोपने का, कहीं चॉइस नहीं है, तो वो जो सेल है, वो हम, क्योंकि हम रेपिटेशन मोड में है ना, दोहराने की मुद्रा में है, तो हम यांत्रिक होते चले जाते हैं, धीरे धीरे यांत्रिक होते चले जाते हैं। और हम जब 10-15 साल ऐसा जी लेते हैं जीवन शुरू का ही, तो हमारे अंदर सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। डॉक्टर बन जाते हैं हम, इंजीनियर बन जाते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
लेकिन एक आप खुशनुमा इंसान नहीं बन पाओगे, एक ऐसा इंसान नहीं बन पाओगे जो हर रोज नई नई चीजें करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके अंदर नूतनता है, जिसके अंदर जिज्ञासा है, वो आप नहीं कर पाओगे। प्रधानमंत्री तो ये दिमाग बना देता है, आप ये मैकेनिकल माइंड है, इसको आप जो भी आप कमांड दोगे वो आपको ये बना देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप खुश नहीं हो सकते, ये जरूरी नहीं कि आप खुश हो। इस यहां से आप समझ सकते हो कि हमारे देश में कोई खोज क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हम कल्चरल लाइफ जी रहे हैं। कोई भी ये जो रूल से हट के जी नहीं पा रहा, हर आदमी फिट हो रहा है, हर आदमी फिट हो रहा है ढांचे में, जो ढांचे सांचे जो हजारों साल पहले बने थे उनमें हम फिट हो रहे हैं। तो हम ब्रेक द रूल क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्यादातर आप चीजें ढो रहे हो, जाति, धर्म, महापुरुष। महापुरुष लोगों को मेरी बात ये समझ ही कभी नहीं आएगी, इंडिया में तो आएगी नहीं। मैं जब ये कहता हूं कि महापुरुषों की जरूरत नहीं है, वो ढांचा है एक फिट होना, वो एक सांचा है, वो आप नहीं हो। आप चॉइस तो नहीं ना कर रहे। याद रखिए, महापुरुष में कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। पर दिक्कत तब है जब आप चूज नहीं करते। आपके दादा का भी वही महापुरुष, आपके पिता का भी वही महापुरुष, आपका भी वही महापुरुष, आपके पोते का भी, दोते का भी, बेटे का, सबका ही वही महापुरुष। चॉइस तो है नहीं, सृजन नहीं होगा, समझ पैदा नहीं होगी, नए सेल ब्रेन में पैदा नहीं होंगे। धीरे धीरे हम पंगु हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। पर फिर हम दूसरों को दोष देंगे, हिंदू मुसलमान को दोष दे रहा है, सिख हिंदू को दे रहा है, दलित भी हिंदू को दोष दे रहा है। अपने आप अपने को देखने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी। कमाल की बात तो ये है। अब एक बात और समझिए, दुख, हर आदमी दुखी है तकरीबन। आप देखिए, आपने चारों ओर देखिए, किसी को पैसे के कारण दुखी दुखी है, कोई बीमार है इसलिए दुखी है, किसी के रिश्ते ठीक नहीं है आपस में इसलिए दुखी है। बहुत दुख है, लड़ाई है, झगड़ा है, बलात्कार है, अन्याय है, कुपोषण है, बेरोजगारी है, किस हजारों वजह है हम दुखी हैं। खुश होने की एक भी वजह नहीं है। क्या विज्ञान के कारण आप कह सकते हो आदमी खुश है? क्या कार के कारण कह सकते हो कि आदमी बड़ा खुश है? ये खुश है क्योंकि इसके पास बढ़िया गाड़ी है? नहीं है खुश। अगर ऐसे आदमी कभी आपको खुश नजर आते, मान लीजिए किसी लड़की के बाल ऐसे लंबे हैं नीचे पैरों तक, तो आप उसको पूछोगे ना कि आप इतने लंबे बाल क्यों हैं, मुझे बताओ, मुझे भी करने हैं। लेकिन आप किसी को क्यों नहीं पूछते कि भाई आप इतने खुश क्यों हो? लोगों के पास गाड़ियां हैं, लोगों के पास घर हैं, लोगों के पास बढ़िया बढ़िया नौकरियां हैं, लेकिन आपको पूछने की कभी जरूरत नहीं पड़ी कि आप क्यों खुश हो, क्योंकि कोई खुश है नहीं है। उनकी जिंदगी में अभाव है, वो बीमार है। तो इस तरह का जो दुख है, कष्ट है, जो किसी ने दिया, ये जो कष्ट आप झेल रहे हो, पिछड़े लोग झेल रहे हैं, दलित झेल रहे हैं, सिख झेल रहे हैं, हिंदू भी झेल रहा है, मुसलमान भी झेल रहा है, सभी दुखी हैं। ये जो कष्ट है, दुख है, ये थोपा गया दुख है। और थोपा गया दुख कभी भी समझ पैदा नहीं करता। थोपे गए दुख के कारण आप दुखी तो होंगे, मुश्किलें तो बड़ी होंगी, कष्ट होगा, पर समझ पैदा नहीं होगी, क्योंकि आपने उस दुख को चुना नहीं। अब मैं कई स्कूल, 10 साल स्कूलों में मैंने नौकरी की, तो मैं एक स्कूल में जाता तो बड़ी जल्दी मुझे ये लगता कि मुझे यहां नहीं रहना। हालांकि परमानेंट जॉब थी, वो प्राइवेट थी लेकिन परमानेंट थी, ग्रेड था। मैं डिसाइड कर लेता एक साल में कि मुझे नहीं यहाँ रहना, तो मैं उनके रूल तोड़ने लगता, वो मुझे निकाल देते। तो क्योंकि मैं खुद फैसला लेता था मुझे नहीं रहना, तो मैं कई बार स्कूलों से निकाला गया, कॉलेजों से भी निकाला गया।
है ना, क्योंकि मैं खुद फैसला कर लेता था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, और वो मुझे निकाल देते। उससे क्या मेरे अंदर समझ पैदा होती, मैं नई जगह जाता, नया कनेक्शन क्रिएट होता, नया नया माहौल मिलता, मैं नए लोगों में जाता, तो लर्निंग होती ना, समझ पैदा होती। यानी कि जो दुख आप ब्रेक द रूल क्यों तर्क संगत है, मेरे ख्याल आपको समझ आएगा अगर आप समझना चाहोगे तो। ब्रेक द रूल क्यों तर्क संगत है, क्योंकि आप खुद ब्रेक मारते हो। एक तो आप बहाव में बहते जा रहे हो, जैसा समाज वैसा आप, जैसी शादी समाज ने की वैसे आपने की, आपने भी बच्चे पैदा कर लिए, आपने भी घर बना लिया, आपने भी नौकरी कर ली, आप भी वही खाते हो जो दूसरे खाते हैं, आपने भी वही पहनना है जो दूसरे पहनते हो, वैसे त्योहार मनाते हो, वैसे शादियां करते हो। ये क्या, आप बहाव में बहते जा रहे हो, कहीं कोई ब्रेक नहीं। दादा ने भी वही किया, परदादा ने भी वही किया, बाप भी वही करेगा, पोता भी वही करेगा, दोता भी वही, ब्रेक नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। कोई चूज, लकीर से सारे लकीर के फकीर ही बने जा रहे हैं। देखिए, कोई लकीर से हटके कर ही नहीं रहा, क्योंकि लकीर से हटोगे तो दिक्कत पैदा होगी। अब मैं स्कूलों से निकाला जाता था तो क्या इतना आसान होता था, फैमिली भी थी, पैसा है नहीं था पास में, है ना, मुझे नया स्कूल ढूंढना पड़ता था, कितना मुश्किल होगा। जानबूझ के मुसीबत को मोल ले लेना, अच्छी वाली नौकरी है उसको बचाओ। बाकी लोग जो मेरे साथी थे वो आज भी उन्हीं स्कूलों में है, वो उन्होंने सारी ताकत मैनेजमेंट को खुश करने में लगाई, वो आज भी वही है। मैंने सारी ताकत खुद को खुश करने में लगाई और मैं आगे बढ़ गया, मैं प्रोफेसर बन गया। मैंने चुना, मैंने संघर्ष को अंगीकार किया, मैंने कष्ट को अंगीकार किया। ऐसे फिर समझ पैदा हो जाती है आपके अंदर, जब अंगीकार करते हो, चॉइस करते हो, विकल्पों को आजमाते हो। तो नए, जब आप विकल्पों को आजमाते हो, जब आप देखिए पुराने से टूट गए, मैं आपको क्यों कहता हूं कि पुराने, आप अपने महापुरुष को लात मार दो, महापुरुष के अगेंस्ट नहीं हूं मैं इस लत लगने के अगेंस्ट हूं, विरुद्ध हूं। एक कोई पकड़ लेना, जब आप उसको लात मारोगे तो नया चुनना पड़ेगा, isn't it? चुनना पड़ेगा, तो फोकस करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, कुछ अध्ययन करना पड़ेगा, सर्वे करने पड़ेंगे, है ना, कि एक को छोड़ा है, आप सोचोगे कि एक महापुरुष को तो छोड़ दिया, यार अब अगले की जो सिलेक्शन है ना सही होनी चाहिए, चुनाव सही होना चाहिए, इसलिए आप 10 किताबें भी पढ़ोगे, बैकग्राउंड, अब कितने लर्निंग होगी सोचो, कितने न्यूरॉन्स पाथवे नए बनेंगे दिमाग में। ये नहीं हो रहा इंडिया में, इसलिए यहां कोई खोज नहीं होती। मैं बड़ा हैरान हूं कि दुनिया को हम एक कुर्सी में, क्या लग, कुर्सी में तो कोई खोज नहीं होती। कुर्सी जब शुरू में बनी होगी तो ऐसे 4 डंडे गाड़ के उन्होंने ऊपर फट्टा ही तो रखा होगा, ऊपर बैठ गए होंगे, कुर्सी है जी ये तो, बताओ इसमें कौन सा विज्ञान की जरूरत है। ऐसी चीज भी हम दे नहीं पाए आज तक। सारी हमारी मार्केट में चाइना के खिलौने छाए हुए हैं, हम कोई उसकी टक्कर में खिलौना ही नहीं बना पा रहे। क्यों? क्योंकि हम उलझे हुए हैं, भटके हुए हैं, हमने, हम चीजों को पकड़े हुए हैं कस के। वही महापुरुष, वही देवता, वही गुरु, वही ग्रंथ, वही जाति, वही वेशभूषा, कोई अलग होने की चेष्टा नहीं कर रहा। अलग होना है हमें, भीड़ से हटना है। भीड़ के साथ आपका मानसिक विकास संभव नहीं है, उसको लात मारनी है एक बार। महापुरुषों में कुछ बुरा नहीं है, उन्होंने बड़ा अच्छा किया होगा, क्या किया मेरी उसमें रुचि नहीं है। मेरी रुचि इसमें मैं आगे क्या, मैं क्या कर रहा हूं और आगे मैं क्या कर सकता हूं, कौन सा चुनाव, कौन सा विकल्प और अच्छा हो सकता है जो मैं इस वक्त कर रहा हूं। मैं स्कूलों से निकला, कई स्कूलों से, अल्टीमेटली कॉलेज में पहुंच गया। अब मैंने कॉलेज में, कमाल मानोगे, मेरी 2003 में ज्वाइनिंग हुई, तो 2005 आते थे, 3 साल में मैंने ये डिसाइड कर लिया मुझे ये अच्छा, मुझे यहां नहीं रहना, कॉलेज में भी। और तब से आज तक मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि मैं आगे कैसे निकलूं, कहीं और दिशा में कैसे जाऊं, इसको छोड़ के मेरा अगला पड़ाव क्या हो, मैं यहां क्यों रुका हुआ हूं, इसको तो मैंने समझ लिया।
इसमें कुछ और ज्यादा समझने के लिए नहीं है। तो आप ब्रेक द रूल का मीनिंग मेरे ख्याल में समझ गए होंगे कि जब आप ब्रेक दोगे किसी भी चीज को, तो पुरानी चीज क्या हो जाएगा, एंड, दी एंड। अब आप पुरानी चीज को एंड करके आप निष्क्रिय नहीं रह सकते, आप शांत नहीं बैठे रह सकते। आपको लगेगा कि अब और क्या करें आगे, जिज्ञासा जाग जाएगी कि क्या करें यार, अब वो तो खत्म हो गया, अब और क्या पकड़ें। तो उसी टाइम आपके जीवन में गति आ जाएगी, है ना, मोमेंटम आ जाएगा, संवेग आ जाएगा, है ना, और आप खोजी बन जाओगे, एक्सप्लोर करने लग जाओगे क्या बेस्ट हो सकता है। आज तक तो आपने बिना एक्सप्लोर किए ही धारण करते आए ना, दादा ने जो किया वही आपने किया, वही परदादा ने किया। अब जो ब्रेक दोगे तो पहली बार जिंदगी में घटना घटेगी, अभी तक आपकी जिंदगी में घटना नहीं घटी। महापुरुष वही, वही गुरु, वही ग्रंथ, वही जाति, वही नाम, वही देश, वही मर्यादा, वही परंपराएं। ये घटनाएं नहीं है, ये लत है। इसको कहते हैं हैबिचुअल एटीट्यूड, लत लगी हुई है ये। अब जो करोगे ब्रेक देके वो आपका अपना होगा, वो आपका अपने प्रभाव होगा। अभी आप औरों के प्रभाव में जी रहे हो, अभी आप समाज के प्रभाव में जी रहे हो, आप धर्म के प्रभाव में जी रहे हो, जाति के प्रभाव में जी रहे हो, महापुरुषों के प्रभाव में जी रहे हो। अब आप ब्रेक लगा दोगे इनको तो अब आपका अपना प्रभाव होगा। अभी तक आप कुआं बाहर खोद रहे हो, सॉरी, पानी आपके अंदर है, अभी तक आप कुआं बाहर खोद रहे थे। अब आप जो ही आपने आज ब्रेक दी कि आज से आपने डिसाइड कर लिया ये तो मुझे नहीं करना, कुछ भी हो जाए मुझे ये नहीं करना। मुझे जब स्कूल से निकाला जाता था तो मैं जब पहला ही दिन होता था वो मुझे लेटर देते थे निकालने का, तो मैं कहता था ये अच्छा हुआ, मुझे ये तो करना ही नहीं था, मैं इसको छोड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था नौकरी, क्योंकि कोई और नौकरी, पैसा भी नहीं था मेरे पास, कोई जायदाद भी नहीं थी। तो मुझे लगा ये ठीक हुआ है, मैं इसको, आगे क्या होगा देखी जाएगी, जो भी होगा इससे अच्छा होगा। मुझे लगता जो भी होगा, मैं यहां से फ्री हुआ, इस ढांचे से फ्री हुआ जिसको मैं पसंद नहीं करता, जो मेरी ग्रोथ नहीं होने दे रहा था। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि लात किस किस चीज को मार देनी है आपने। जो भी आपकी वजह से नहीं है, जो भी चीज, ध्यान से देखिए, गुरु, ग्रंथ, धर्म, देश, जाति, कपड़े, खाना पीना, जो भी आपकी वजह से नहीं है उसको लात मार दो। और चुनाव करिए, असंख्य संभावनाएं आपको नजर, अभी देखिए अभी आपको संभावना नजर नहीं आएगी क्योंकि आप पीछे जुड़े हुए हो। पीछे से कट ऑफ होंगे तो आगे अपार संभावनाएं होंगी, और फिर आपको करना क्या पड़ेगा, आप कहोगे यार अब चुनूं क्या, अब तो बहुत कुछ है आगे, तो पहले तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा था, अब तो बहुत कुछ है, करूं क्या इसमें से, ये तो किसी एक को चुनोगे फिर उसमें गलती भी होगी, फिर संघर्ष आएगा जिंदगी में। उस मेरी जिंदगी में बहुत संघर्ष रहा, पैसे है नहीं थे, स्कूलों से निकाल दिया गया, है ना, मेरे को डिप्रेशन में चला गया मैं, है ना, 10-20 साल मेरा इलाज होता रहा। तो मुश्किलें मैंने अंगीकार की, जानबूझ के अपने ऊपर ले ली, मुश्किलें जो है, मुसीबतें, उससे मेरे अंदर बहुत समझ पैदा हुई। थैंक यू सो मच।